हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बेसिक। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो व्हाट इज सेल साइकिल? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल duplicates its genome, synthesis the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle। मतलब जो सीक्वेंस में जो इवेंट्स होने वाले हैं एक सेल को डुप्लीकेट करने के लिए, उसके जीनोम, उसके सिंथेसिस में जो कुछ भी सेल में होने वाले इवेंट्स हैं, एक के बाद एक सीक्वेंस में, और फिर एंड में जाकर दो डॉटर सेल्स में जो सेल डिवाइड हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को और जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। सो तो सेल साइकिल होते हैं, उसके बहुत सारे एस वी सी इन डायग्राम सेल साइकिल बहुत सारे फेजेस होते हैं। सो फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। द सेल साइकिल इज़ अ 4 स्टेज प्रोसेस होती है जिसमें G1, S, G2 एंड माइटोसिस होती है, विच अ सेल अंडरगोज एज इट ग्रोज एंड डिवाइड। जिसमें सेल ग्रो होता है और डिवाइड होता है। सो जो पहले फेज होता है G1। G1 में जो है वो सेल ग्रोथ करता है। तो सेकेंड आता है एस फेज। एस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो थर्ड फेज होता है वो होता है G2, जिसमें माइटोसिस की प्रिपरेशन होती है। इन तीनों को मिलाकर G1, S और G2 मिलाकर इंटरफेस होता है। फिर उसके बाद जो आती है वो सेल डिवीजन प्रोसेस आती है, जिसमें माइटोसिस और म्यूसिस होता है। तो सेल डिवीजन है वो एक पार्ट होता है सेल साइकिल का। सो नाउ वी सी व्हाट इज सेल साइकिल और सेल डिवीजन। Cell division is the process by which a parent cell divides into two daughter cells। सेल डिवीजन एक प्रोसेस होती है जिसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। सेल डिवीजन जो होता है usually occurs as part of a larger cell cycle in which the cell grows and replicates its chromosome before division। तो सेल डिवीजन होता है एक छोटा सा पार्ट होता है सेल साइकिल का, जिसमें सेल ग्रो करता है और रेप्लिकेट करता है उसको क्रोमोसोम को डिवाइड होने से पहले। सो एज वी सी इन डायग्राम, जो सेल डिवीजन होता है एक पार्ट होता है सेल साइकिल का। यहाँ दो टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो फर्स्ट वी सी माइटोसिस। Mitosis is a type of cell division in which one cell, the mother cell, divides to produce two new cells, the daughters, that are genetically identical to itself। माइटोसिस एक टाइप होता है सेल डिवीजन का जिसमें एक सेल दो न्यू सेल्स में डिवाइड होती है और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेल साइकिल, mitosis is the part of the cell division in which the DNA of the cell nucleus is split into two equal sets of chromosomes। माइटोसिस जो होता है वो एक पार्ट होता है डिवीजन प्रोसेस का जिसमें डीएनए होता है जो सेल न्यूक्लियस का, वो दो इक्वल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स में डिवाइड होता है। द क्रोमोसोम नंबर इन ईच daughter cell is equal to that in the parent cell that is diploid, hence mitosis is known as equational division। तो क्रोमोसोम नंबर होते हैं दोनों डॉटर सेल में बराबर होते हैं, जितने पेरेंट्स में होते हैं उतने ही दो डॉटर सेल्स में होते हैं, इसलिए इसको माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के क्या फेजेस होते हैं? देयर आर 4 फेजेस ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो फर्स्ट भी इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है? माइटोसिस स्टार्ट होने से पहले जब क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा होता है, थोड़ा थिक होता है, कॉइल्ड होता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरफेज। फिर इंटरफेज जो होता है उसके बाद ही माइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है। माइटोसिस का जो फर्स्ट फेज है वो क्या? प्रोफेज। जो प्रोफेज में क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और एस्टर्स का फॉर्म करते हैं और एक दूसरे से दूर जाते हैं। एज वी सी इन डायग्राम यहाँ वो सेंट्रियोल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं अपोजिट पोल्स पर। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस, और जो न्यूक्लियर मेम्बर होती है वो धीरे धीरे डिसअपियर भी हो जाता है इसमें। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर होता है और जो सेंट्रल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स पर जा रहे होते हैं। सेकेंड वन इज मेटाफेज। मेटाफेज होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स डबल्ड क्रोमोसोम हो जाते हैं, उनके सेंट्रोमियर्स अटैच्ड हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर से और मिड एंड लाइन अप एट मिड सेल मिड। डायग्राम में देखिए जो क्रोमोसोम है वो डबल हो चुके हैं और एक लाइन में मिड में सेल के आ चुके हैं। तो इसी को बोलते हैं, इसी ये जब स्ट्रक्चर बना यही होता है मेटाफेज में। नेक्स्ट वन इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर से ना क्रोमोसोम हो जाते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं।
डायग्राम में देखिए सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमो अलग अलग हो चुके हैं और वह अलग अलग पोल पर भी जा चुके हैं, एक दूसरे से स्प्लिट होते हैं और अलग अलग पोल पर चले जाते हैं। और इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है रिंग्स और पिंच। देखिए आप डायग्राम में ये बीच में थोड़ा पिंच होने लगी सेंटर से। तो इसके बाद जब आता है वो टीलोफेज आता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन इन टीलोफेज मेम्ब्रेन होती है वो ऑलमोस्ट बनने लगती है और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है क्रोमोसोम्स के अराउंड वो भी बनने लगती है। फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, माइटोसिस कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर 2 सेल्स बन जाते हैं जिनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम और स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्जैक्ट सेम होते हैं पेरेंट सेल के वैसे। सो यहाँ हमारी माइटोसिस कंप्लीट होती है। माइटोसिस में जो होता है वो क्रोमोसोम्स का इक्वल डिवीजन होता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें जो होता है डॉटर सेल एक्जैक्ट मदर सेल के जैसे बनते हैं और 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जो प्रोफेज होता है उसमें जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं अपोजिट पोल्स पर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होते हैं। फिर क्या आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो रहा होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिड लाइन पर स्प्लिंटर फाइबर्स अटैच होते हैं और मिड लाइन पर वो आ जाते हैं, अलाइंड हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स स्प्लिट होते हैं और टीलोफेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन धीरे धीरे बनने लगती है। ठीक है, सो और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे आने लगती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। इसका नेक्स्ट वन इज मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस इज अ स्पेशलाइज्ड सेल डिवीजन प्रोसेस that shuffles and halves the genetic material of a cell, creating 4 gametes. These gametes have half the number of chromosomes as the parent cell. That's why meiosis is known as reductional division. जो meiosis होती है वो एक सेल डिवीजन का टाइप होती है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो शफल होता है, मतलब एक्सचेंज होता है और हाफ हो जाता है और जिससे 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। माइटोसिस में 2 बनते हैं डॉटर सेल्स और मियोसिस में 4 बनते हैं और जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ होता है पेरेंट सेल से, इसलिए मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान एक डिप्लॉइड सेल जो होता है वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में जाता है, उनको हम गैमीट्स बोलते हैं। ये 2 स्टेजेस में होती है प्रोसेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस वन में क्या होता है, जो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनका सेपरेशन होता है। इंटरफेज क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट्स करते हैं। सेकेंड तो इसके बाद जो आता है वो मियोसिस प्रोसेस का स्टार्ट होती है, उसमें क्या होता है, मियोसिस वन में आएगा प्रोफेज वन। फेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर होते हैं एंड एक्सचेंज करते हैं सेगमेंट्स। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर हो रहे हैं और उनका कुछ पार्ट एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट्स। सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोफेज 1 का कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर एंड एक्सचेंज सेगमेंट्स। नेक्स्ट वन अब सब स्टेजेस। तो फेज 1 में की क्या होता है, कुछ सब स्टेजेस होती हैं जिनमें क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करता है। सो नाउ वी सी क्या सबसे 5 सब स्टेजेस होती हैं, लैक्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सो अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। तो पहले क्या आती है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन लैप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स रहते हैं रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, जिसकी वजह से वो माइक्रोस्कोप में ग्रेजुअली विजिबल हो जाते हैं। जो कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम का वो कंटिन्यूस होता है पूरा लैप्टोटीन के प्रोसेस में। सो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो है ज़ाइगोटीन। ज़ाइगोटीन में क्या होता है, जो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्सिस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स हेल्प करते हैं साइनेप्सिस के फॉर्मेशन में। बाइवेलेंट टेट्राइड अपीयर होता है, आप डायग्राम में देखिए साइनेप्सिस बिगिंस फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग। नेक्स्ट स्टेज इज पैकाइटिन। पैकाइटिन में क्या होता है, टेट्राइड जो होता है वो मोर विजिबल होता है, रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल्स अपीयर होते हैं और जो होता है क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर होता है वो तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। नेक्स्ट आता है डिप्लोटिन।
डिप्लोटीन में होता है डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का। बायोवैलेंस जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं काइनेमेटिक और वर्टिकल बायोवैलेंस का फॉर्मेशन होता है किसमें डिप्लोटीन। नेक्स्ट वन इज डाइकाइनेसिस। इसमें एंड ऑफ फेज 1 का होता है, टर्मिनलाइजेशन होता है काइनेमेटा का। न्यूक्लिक स्पिंडल फाइबर असेंबल्ड हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पर प्रोफेज 1 जो होती है वो कंप्लीट होती है, फिर स्टार्ट होती है मेटाफेज 1। इसमें क्या टेट्राइड्स बने हुए रहते हैं, लाइन अप होते हैं। ठीक है, जो होमोलोगस पेयर्स रहता है क्रोमोसोम्स का वो लाइन होता है सेंटर में सेल के, बताता है एनाफेज 1। एनाफेज में जो होता है पेयर्स होता है प्लस क्रोमोसोम्स का स्प्लिट अब होता है जिसमें सेपरेशन होता है डॉटर क्रोमोसोम्स का। फिर आता है टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीअपियर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। साइटोकाइनेसिस में के बाद 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं, इसको डायड ऑफ सेल्स। फिर इसके बाद जो होती है मियोसिस 2 स्टार्ट होती है जिसमें सेपरेट होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। मियोसिस 2 फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में आप देख सकते हैं स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो रीअपियर होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होने लगती है। फिर उसके बाद आता है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में सेम होता है कि अलाइंड होते हैं सेंटर पर। फिर आता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है, ये स्प्लिट्स आपको होंगे, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। फिर आता है टीलोफेज 2 में साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगती है। ड्यूरिंग अनदर राउंड ऑफ सेल डिविजन द सिस्टर क्रोमैटिड्स फाइनल से। अब यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स सब फाइनली सेपरेट हो गया, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, इनके पास सिंगल क्रोमोसोम सेट है। So here the meiosis cycle is complete. Thank you so much for watching.